वेलकम टू क्लास क्रैक। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th की लास्ट पोएम फॉर एनी ग्रेगरी को रीड करेंगे और समझेंगे। इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं विलियम बटलर यीट्स। विलियम बटलर यीट्स, he was born in 1865 and he died in 1939. He was an Irish nationalist. He was educated in London and Dublin. He was interested in folklore and mythology and he won the Nobel Prize for Literature in 1923. अभी जो पोएम है फॉर एनी ग्रेगरी, ये एक लेडी के बारे में है। अब यहाँ ये भी बताया गया है कि विलियम बटलर यीट्स की जो डॉटर थी उसका भी नाम एनी था। अब यहाँ एनी ग्रेगरी नाम की एक महिला भी थी जो उनके साथ जो आयरिश फ्रीडम के समय वो यीट्स के साथ उन्होंने उनके साथ रहकर बहुत काम भी किए हैं। तो यहाँ एनी ग्रेगरी के साथ साथ ये भी माना जाता है कि शायद पोएट अपनी डॉटर के बारे में भी यहाँ बात कर रहे हैं। अब इस पोएम में बताया है कि एक यंग मैन और वुमेन है, वो आर्ग्यू कर रहे हैं। जो यंग मैन है वो ये कहना चाहता है, कहता है, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। अब यहाँ जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि मोस्ट ऑफ द मैन आर अट्रैक्टेड विद द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ द वुमेन। ज़्यादातर लोग जो जेंट्स होते हैं वो वुमेन की एक्सटर्नल ब्यूटी से इम्प्रेस होते हैं। एनी ग्रेगरी हैड द हनी कलर्ड हेयर विच अट्रैक्ट्स ऑल द यंग पीपल। उनके जो हनी कलर्ड के हेयर थे और जो एकदम चेहरा पूरा उनका वो उनके जो हनी कलर्ड हेयर थे उससे उनका पूरा चेहरा ढका हुआ रहता था। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि द यंग बॉयज़ फॉल इन लव ऑफ द गर्ल्स एंड व्हेन दे आर रिजेक्टेड दे लूज होप। द इनर ब्यूटी ऑफ द गर्ल इज़ इग्नोर्ड ड्यू टू एक्सटर्नल ब्यूटी। अब यहाँ बताया है कि जो एनी का चेहरा है वो हनी कलर्ड हेयर की वजह से पूरा कवर्ड है। तो पोएट कहते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो बालों का रंग होता है उसकी ब्यूटी देखकर या फेस की ब्यूटी देखकर जो यंग मैन होते हैं वो विमेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पोएट कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा है कि शायद तुम्हें ये तुम्हारे येलो हेयर को देखकर तुम्हें देखकर अट्रैक्ट होते हैं। पर यहाँ एनी कहती हैं कि जो एनी है वो ये बिलीव करती हैं कि हर हनी कलर्ड येलो हेयर इज़ द ओनली अट्रैक्शन। उसे पता चलता है कि हाँ, मेरे जो येलो हेयर हैं वो अट्रैक्शन का मेन कारण है। वो कहती हैं, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। वो कहती हैं कि मैं तो अपने बालों को बहुत ईजीली डाई कर सकती हूँ, उसे ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, कैरेट कलर, किसी भी कलर से डाई कर सकती हूँ। और अगर मैं डाई कर लूँगी तो जो यंग मैन हैं वो मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर मुझे प्यार नहीं करेंगे, बल्कि वो मेरी इंटरनल ब्यूटी और वी कैन से स्पिरिचुअल ब्यूटी को देखकर मुझे पसंद करेंगे। तो वो कहती हैं कि इन दैट मैनर शी विल अट्रैक्ट द यंग बॉयज़ टू हर पर्सनालिटी इन प्लेस ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी। अब यहाँ जो पोएट हैं वो कहते हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टरडे नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। पोएट कहते हैं कि एक बार एक रिलीजियस माइंडेड मैन से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ होली बुक्स पढ़ी हैं और उस होली बुक्स में ऐसा लिखा है कि सिर्फ भगवान ही हैं जो आपकी इनर ब्यूटी से प्यार करते हैं। इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही एक ऐसे इंसान हैं कि जो आपकी इनर ब्यूटी से प्यार करते हैं। बाकी पूरी दुनिया तो आपकी सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी को ही प्यार करती है। लोग आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी से ही अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने इनर और एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में बात की है। तो अगेन आई विल समराइज द पोएम। द पोएम पोर्ट्रेज द ब्यूटी ऑफ अ यंग गर्ल एंड ब्यूटीफुल लेडी एनी ग्रेगरी। एनी ग्रेगरी के बारे में बताया है और ये जो पोएम है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो ब्यूटीफुल हेयर को देखकर अट्रैक्ट होता है। एनी ग्रेगरी के हेयर जो हैं वो हनी कलर के हैं, लेकिन कोई भी उसकी इनर ब्यूटी को लाइक नहीं कर रहा है, सभी उसकी फिजिकल ब्यूटी को देख रहे हैं। अब यहाँ उसके जो येलो हेयर हैं
वो सिर्फ आउटवर्ड फिजिकल अपीयरेंस को दिखा रहे हैं, उसकी इनर ब्यूटी को नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन एनी ग्रेगरी कहती हैं कि मैं अपने बालों को ब्राउन, ब्लैक और कैरेट कलर से डाई कर सकती हूँ, मैं किसी भी कलर से डाई कर सकती हूँ। तो अगर फिर कोई इंसान मुझे देखेगा तो वो मेरे बालों से प्यार नहीं करेगा, बल्कि वो मेरे इनर ब्यूटी से प्यार करेगा। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ही शुड नॉट फॉल इन लव ओनली फॉर हर येलो हेयर। आप कोई भी कलर कर लो, लेकिन कोई भी इंसान है वो आपके बालों को देखकर प्यार नहीं करेगा। इट इज़ ओनली गॉड हु लव्स यू फॉर योर सेल्फ अलोन। सिर्फ भगवान ही हैं जो आपको प्यार कर सकते हैं, क्योंकि जो भगवान का प्यार है, भगवान का लव है, वो कैसा है? इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ प्योर एंड इट इज़ श्योर। तो इस पोएम में यहाँ पर एक्सटर्नल ब्यूटी और इनर ब्यूटी का जो डिफरेंस है उसके बारे में बहुत अच्छे से पोएट ने बताया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, इस पोएम में कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, तो आप इसको नोट डाउन कर लें फिगर्स ऑफ स्पीच को। फर्स्ट जो दिया है, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका आंसर होगा एपोस्ट्रॉफी और लिटोट्स। दूसरा सेंटेंस है, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, तो इसका आंसर होगा मेटाफर। तीसरा जो सेंटेंस है, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, तो उसका आंसर होगा सिनेक्डो। नेक्स्ट लाइन है, द यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर, तो इसका जो आंसर है वो है इंटरनल राइम एंड एलिटरेशन। और नेक्स्ट सेंटेंस है, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर, तो ये जो है इसका आंसर है एपोस्ट्रॉफी। तो ये बच्चों इसके लिटरेरी डिवाइस हैं। अब इसमें बच्चों 2 क्वेश्चन दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पर्पज़ से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द यंग मैन मीन बाय ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, व्हाई डज ही से दैट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय देम। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है, द ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर refers to the beautiful yellow colored hair that falls at the woman's ear and cover it like a wall around a fort. He says that the young men are thrown into despair by them because they look so beautiful on the woman that her beauty gets thoroughly enhanced by them. The young men fall in love with her and feel despair. He says it is not possible that someone would love her alone and not her yellow hair. यहाँ पर पोएट ये कहता है कि कोई भी इंसान है वो आपके येलो हेयर को देखकर इम्प्रेस हो सकता है, आपकी इनर ब्यूटी को नहीं देख सकता। यहाँ पर ये बताया कि आपके जो येलो हेयर हैं वो आपके चेहरे को पूरा कवर करके उसको चेहरे को ढक के रखा हुआ है, तो कोई भी यंग मैन है वो आपके बालों को देखकर अट्रैक्ट होगा, इम्प्रेस होगा, पर वो आपकी इनर ब्यूटी को नहीं देख पाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट कलर इज़ द यंग वुमेन्स हेयर एंड व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू, Why would she want to do so? तो उसका आंसर है, the young woman's hair is yellow color. She says that she could get her hair dyed to brown, black or carrot color. She would change the color of her hair so that the young man in despair would love her only and not her yellow hair. She wanted them to love her for the what she was and not for her appearance such as her hair color. मतलब यहाँ पर बताया है कि जो यंग वुमेन है वो कहती है कि मैं अपने बालों को ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कलर से डाई कर सकती हूँ, और उससे क्या होगा कि लोग मेरे बालों को नहीं बल्कि मेरी इनर ब्यूटी को देखेंगे और शायद मेरी इनर ब्यूटी से ज़्यादा प्यार करेंगे। तो बच्चों, ये आई होप कि ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैंने थोड़ा आपको बता भी दिया है कि किस तरह इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये पोएम पूरी समझ में आ गई होगी, और बच्चों आपको ये पोएम समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हाँ बच्चों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।